हसन साहब से हम करेंगे, समाजवादी पार्टी के सांसद हैं। एसटी हसन साहब, क्या कहना आपका? आज प्रधानमंत्री ने जो सीधी बात की, उन्होंने कहा कि आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में शांति है और उन्होंने महेंद्र प्रताप सिंह जो जाट राजा थे, उन्होंने कहा कि वो राष्ट्रनायक थे। किस तरह से आप क्या कहना है जो प्रधानमंत्री ने सीधे तौर पर तंज कसा आपकी पूर्ववर्ती सरकारों पर? यकीनी तौर पे जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है बिल्कुल सही कहा है। राष्ट्रनायक थे वो हमारे आइडियल थे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वो हीरो थे। लेकिन प्रधानमंत्री जी शायद इस बात को बताना भूल गए कि वो हिंदू महासभा के खिलाफ थे, वो कम्युनलिज्म के खिलाफ थे। उन्होंने 1957 में अटल बिहारी वाजपेयी जी को मथुरा से हराया था, उनके खिलाफ खड़े हुए थे। और उन्होंने जब अफगानिस्तान में जाकर इंटरिम सरकार बनाई थी तो उन्होंने एक मुसलमान को हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बनाया था। शायद भाजपा तो इस चीज़ को सोच भी नहीं सकती, ये तो एक मुख्यमंत्री भी नहीं बना सकते। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं राजा महेंद्र प्रताप सिंह साहब को इन्होंने जितना हाईलाइट किया है उससे और कहीं ज़्यादा बड़ी शख्सियत थे, वो बहुत बड़ी शख्सियत थे। लेकिन उनके नाम को किसी ऐसे मामले में या राजनीति में नहीं घसीटना चाहिए। उनके मामलात को सांप्रदायिक माहौल बनाकर नहीं देखना चाहिए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र होने के साथ साथ उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को तकरीबन डेढ़ एकड़ ज़मीन सिटी स्कूल को दी थी, वो आज भी है, 90 साल की लीज के ऊपर दी थी। और कुछ लोग क्या प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि सारी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी शायद राजा महेंद्र प्रताप सिंह के ज़मीन पे बनी हुई है। ऐसा नहीं है, बड़े बड़े लोगों ने अपनी ज़मीनें दान करी थी। बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी बनाई गई, एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी वहाँ है। आपने 30 किलोमीटर दूरी पे एक और यूनिवर्सिटी बनाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, हम मना नहीं कर रहे। लेकिन जहाँ असल ज़रूरत है यूनिवर्सिटीज़ की, आप वहाँ बनाइए। एसटी हसन साहब, आपने अपनी प्रतिक्रिया दी। मैं भारतीय जनता पार्टी के विधायक संजय गुप्ता भी हमारे साथ है। संजय गुप्ता साहब, आपने एसटी हसन साहब को सुना, उनका कहना था कि वो मानते हैं कि बड़े राष्ट्रनायक थे, लेकिन उनका कहना था कि वो तो इससे भी बड़ा सम्मान के हकदार थे। आपने एसटी हसन साहब को सुना, वो तमाम बातों को नकार रहे हैं, क्या कहना है आपका? देखिए, हसन साहब की बातों से एक बू नज़र आ रही है। सबसे सच ये है कि हसन साहब राष्ट्रवादी विचारधारा के है ही नहीं है। राष्ट्र नायक को किसी जाति में बांधना, किसी धर्म में बांधना उनका बहुत बड़ा अपमान है। वो राष्ट्र नायक थे, प्रधानमंत्री जी ने उनको राष्ट्र नायक का दर्जा दिया। जमीन कितनी उन्होंने दान में दिया ये विषय नहीं है, मगर उनकी पूरी जीवनी और पूरा उनका इतिहास जब आप उठा के देखेंगे तो एक राष्ट्र नायक का दर्जा उनको प्राप्त हुआ है। बिल्कुल 100% बिल्कुल सही दर्जा प्राप्त हुआ है जी। और रही बात, जब चुनाव की बात कर रहे हैं कि वो हिंदू महासभा के खिलाफ थे, मैं हसन साहब को बताना चाहता हूं वो ना हिंदू महासभा के खिलाफ थे और ना मुस्लिम महासभा के पक्ष में थे। वो एक निर्दल प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़े। जनता चूंकि एक राष्ट्रनायक थे, अलीगढ़ मथुरा की जनता उनको प्यार करती थी, मथुरा की जनता ने उनको जनमत दिया, उनको निर्वाचित किया। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर अटल बिहारी वाजपेयी के सामने चुनाव लड़े और अटल बिहारी वाजपेयी जी चुनाव हारे और वो चुनाव जीते तो हिंदू महासभा के खिलाफ थे, अटल जी के खिलाफ थे। हसन साहब, आपकी एक एक शब्दों से एक बू आ रही है। इस राष्ट्र में रहते हुए आज प्रधानमंत्री जी ने अलीगढ़ के उस सपूत को राष्ट्र नायक का दर्जा दिया है। आपकी छाती में जलन हो रही है। आपको और आपके नेता को राष्ट्र नायक जैसा शब्द अच्छा नहीं लग रहा है। मैं इसकी निंदा करता हूं। समाजवादी के लोगों को और हसन साहब को भी समर्थन करना चाहिए। प्रधानमंत्री जी को आज अलीगढ़ में उनके नाम पे विश्वविद्यालय बन गया, आज उनको राष्ट्र नायक का दर्जा मिला। हम तो एक बात कहते, 12 से लेकर 17 तक अखिलेश जी की सरकार थी, अखिलेश जी सामने आते, उनको सम्मान देते, उनके नाम पे कुछ चीजें स्थापित करते। आज की युवा पीढ़ी, नई पीढ़ी राजा महेंद्र प्रताप को जानती। आपको किसने मना किया था? ठीक है, आज प्रधानमंत्री जी ने। ठीक है संजय गुप्ता साहब, आप डॉक्टर एसटी हसन की बातों को आपने पूरी तरह से नकारा। हमारे साथ डॉक्टर मसूद अहमद साहब भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे। राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष हैं डॉक्टर मसूद अहमद साहब, क्या कहना आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आकर
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी और उन्होंने जो